नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए आमेर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसमें आमेर के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें दोस्तों। और साथ में सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने चैनल को, ताकि आपको रोज़ नई नई क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं। तेजकरण ने धौंसा में बड़ गुर्जरों को पराजित करके कछवाहा वंश की नींव कब रखी थी? 1139, बी 1137, सी 1127, डी में 1237। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1137। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1137, जो बी ऑप्शन में है। मीणाओं से लड़ते हुए मृत्यु हुई थी इनकी 1170 ईस्वी में। तेजकरण की 1170 ईस्वी में मीणाओं से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों हमारा, कछवाहा वंश की आराध्य देवी हैं। ए में शीला देवी, बी में जम्बाया माता, सी में तनोट माता और डी में बाण माता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए प्रश्न नंबर 2 का। तो इसकी सही आंसर होगा ए, शीला देवी। क्या होगा दोस्तों? शीला देवी ए। और कुल देवी हैं इनकी जम्बाया माता, और ये राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। कुल देवी हैं इनकी, कुल देवी कौन है? जम्बाया माता, जम्बाया माता। प्रश्न नंबर 3 है, कोकिल देव ने आमेर के मीणाओं को पराजित कब किया था? 1200 में, बी 1207, सी 1216, डी 1307 में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है, कमेंट कीजिए। और दोस्तों, लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें साथ में। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1207, बी। इसका सही आंसर होगा बी। और राजधानी आमेर को बनाया था। राजधानी किसको बनाया था? आमेर को। राजधानी आमेर को बनाया था, मीणाओं को पराजित करके। प्रश्न नंबर 4 है हमारा दोस्तों, राजदेव ने कदमी महल का निर्माण कब करवाया था? राजदेव ने कदमी महल का निर्माण कब करवाया था? इनका दूसरा नाम रामदेव भी हैं। कब करवाया था दोस्तों? 1237 में, ए। इसका सही आंसर होगा ए। और दोस्तों, कछवाहा शासकों का राज तिलक जाति मीणाओं जाति द्वारा किया जाता था। और कहाँ पे ये मंदिर कदमी महल बनवाया था दोस्तों? आमेर में बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था दोस्तों? आमेर में। प्रश्न नंबर 5 है, पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी कौन थी? ए कमलाबाई, बी बालाबाई, सी जयवंताबाई, डी इंद्र कुंवरी। जयवंताबाई महाराणा प्रताप की माँ का नाम था। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? कमेंट कीजिए। बालाबाई, बी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। बीकानेर के लूणकरण की पुत्री थी। बीकानेर के लूणकरण की पुत्री थी। कहाँ की थी? बीकानेर की थी। और दोस्तों, पृथ्वीराज कछवाहा खानवा युद्ध में 1227 में मारे गए थे, जो सांगा की सहायता की थी। मृत्यु हुई थी इनकी दोस्तों 1527 में। प्रश्न नंबर 6 हमारा, रतन सिंह कछवाहा ने किस की अधीनता स्वीकार की थी? ए जहांगीर, बी अकबर, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी शेरशाह सूरी। तो दोस्तों, क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर करें। रतन सिंह ने कछवाहा की किस अधीनता स्वीकार की थी? रतन सिंह कछवाहा ने किसकी अधीनता स्वीकार की थी दोस्तों? शेरशाह सूरी की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। क्या होगा दोस्तों? डी। और रतन सिंह शराबी भी थे। भाई आस्करण ने जहर देकर मार डाला था इनको। ये शराबी थे। रतन सिंह क्या थे दोस्तों? शराबी थे। प्रश्न नंबर 7 है, भारमल व अकबर की पहली मुलाकात कब हुई थी? 1553, बी 1566, सी 1560 और डी में 1556। कब हुई थी भारमल व अकबर की पहली मुलाकात? 1556 में।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी। 1556 में हुई थी जो मजनू खां की सहायता से दिल्ली में मुलाकात हुई थी, पहली मुलाकात मजनू खां की सहायता से, मजनू खां की सहायता से कहाँ हुई थी दोस्तों? दिल्ली में। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, बहरमल व अकबर की दूसरी मुलाकात कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी दोस्तों? इसमें पूछा है बहरमल व अकबर की दूसरी मुलाकात कहाँ हुई थी? सांगानेर में 1562 में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सांगानेर बी, और 1562 में हुई थी, जो किसकी सहायता से हुई थी दोस्तों? चगताई खां की सहायता से हुई थी। प्रश्न नंबर 9 है, अकबर व अरकाबाई का विवाह कब हुआ था? 1565, बी 1567, सी 1562 और डी में 1559। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर क्या है दोस्तों? कमेंट कीजिए। अरकाबाई का दूसरा नाम जोधाबाई भी था, और इनको मुगलों ने मरियम उज जमानी का दर्जा दिया था। जो इनकी विवाह कब हुआ था? 6 फरवरी 1562 को, 6 फरवरी 1562। सही आंसर है इसका सी, 1562। और अरकाबाई का पुत्र था सलीम, जो बाद में जहांगीर कहलाया था। पुत्र था इनका, पुत्र सलीम, सलीम था दोस्तों। और कहाँ पे हुआ था इनका विवाह? सावर में। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, भगवंत दास की पुत्री का नाम था? ए मीनाबाई, बी मानबाई, सी फूलबाई और डी कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर क्या है दोस्तों? कमेंट कीजिए। भगवंत दास या भगवान दास की पुत्री का नाम था मानबाई। क्या था दोस्तों? मानबाई। मानबाई का विवाह किससे हुआ था? जहांगीर सलीम से। किससे हुआ था विवाह? जहांगीर सलीम से, सलीम से हुआ था। और मानबाई ने अपने पुत्र की हत्या कर दी थी, खुसरो की हत्या कर दी थी। यह पुत्र हंता माता कहलाई। और कब? 1585 लाहौर में हुआ था। चित्तौड़ के तीसरे शाह के 1568 में अकबर के साथ भगवंत दास ने साथ दिया था। प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल के रूप में भगवंत दास गए थे। इनके पिता थे भगवंत दास के बहरमल, बहरमल जो अकबर के दामाद थे। प्रश्न नंबर 11 है, मिर्जा राजा मान सिंह का जन्म हुआ था 1550, बी 1546, सी 1542, डी 1539। सही आंसर क्या है दोस्तों? क्लास को अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में। दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत करके ये प्रश्न लेकर आता हूँ। मिर्जा राजा मान सिंह का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? मौजमाबाद दूदू में। और कब हुआ था? 1550 ए, मौजमाबाद, मौजमाबाद दूदू में हुआ था। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, मुगलों की सर्वाधिक सेवा करने वाले थे? मुगलों की लंबे समय तक सेवा करने वाले कौन थे? जगत सिंह, बी तेज सिंह, सी रामदेव और डी मान सिंह प्रथम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 12 का मान सिंह प्रथम। क्या होगा दोस्तों? मान सिंह प्रथम, मान सिंह प्रथम। इन्होंने लंबे समय तक मुगलों की सेवा की थी, और 7000 मनसबदार अकबर द्वारा बनाया गया था इनको। 7000 मनसबदार बनाया गया था। कितने मनसबदार बनाया गया था? 7000 मनसबदार अकबर द्वारा बनाया गया था। प्रश्न नंबर 13 है, मानसिंह प्रथम बिहार का सूबेदार कब बना था? मानसिंह प्रथम बिहार का सूबेदार कब बना था? ए 1585, बी 1587, सी 1590 और डी 1582। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर क्या है दोस्तों? 1587, बी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, 1587 में। उड़ीसा विजय 1592 में, उड़ीसा विजय 1592 में। और काबुल का सूबेदार 1585 में बना था दोस्तों मानसिंह।
काबुल का सूबेदार कब बना था दोस्तों? 1585 में। और लाहौर से पोट्री व मीनाकारी लाए थे मानसिंह। प्रश्न नंबर आगे चले दोस्तों। 14, मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम का शासनकाल कितने वर्षों तक रहा? मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम का शासनकाल कितने वर्षों तक रहा था दोस्तों? ए में 44, बी 46, सी 45 और डी 49। मिर्जा राजा मानसिंह जयपुर के सबसे लंबे शासनकाल रहा था इनका। कितने वर्षों तक रहा था दोस्तों? 46 वर्षों तक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, 46 वर्षों तक शासनकाल रहा था, जो सबसे लंबे शासन करने वाले थे। उपाधि शाहजहां ने दी थी इनको मिर्जा राजा की। पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि कब हुई थी? जून 1665 में। कब हुई थी दोस्तों? जून 1665 में। जो मध्य किस किस के हुई थी? शिवाजी व जय सिंह के मध्य। शिवाजी ने 35 में से 23 दुर्ग मुगलों को दे दिए थे। 35 में से 23 मुगलों को दे दिए थे। इनकी माता का नाम दमयंती देवी था। इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? दमयंती देवी। माता का नाम था दमयंती देवी। दमयंती देवी था इनकी माता का नाम। प्रश्न नंबर 15 है, देवारी समझौता कब हुआ था? ए 1708, बी 1712, सी 1752, डी 1728। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? 1708 ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और कहाँ पे हुआ था? उदयपुर में। उदयपुर में हुआ था दोस्तों ये देवारी समझौता। और किन किन के मध्य हुआ था? मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड और आमेर के सवाई जय सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह सर्वाधिक मुगलों की सेवा करने वाले थे। जय सिंह, सवाई जय सिंह सर्वाधिक मुगलों की सेवा करने वाले थे। इन्होंने 3 मुगलों की सेवा की थी। प्रश्न नंबर 16, जयपुर नगर का निर्माता कौन है? ए सवाई जय सिंह, बी मिर्जा राजा मानसिंह, सी मानसिंह प्रथम, डी माधो सिंह। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। जयपुर नगर का निर्माता कौन है? सवाई जय सिंह। कौन है दोस्तों? सवाई जय सिंह ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 18 नवंबर 1727। 18 नवंबर 1727 में हुई थी। वास्तुकार थे इनके भट्टाचार्य। नींव पंडित जगन्नाथ ने रखी थी। प्रश्न नंबर 17 है, मंदसौर का युद्ध मंदसौर का युद्ध कब हुआ था? किनके मध्य हुआ था या कब हुआ था? तो इसमें पूछा है मंदसौर का युद्ध कब हुआ था? 1734, बी में 1744, सी में 1733, डी में 1745। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। मंदसौर का युद्ध कब हुआ था? 1733 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी। और किन किन के मध्य हुआ था दोस्तों? कमेंट कीजिए। आपको याद है तो बताइए। ये सवाई जय सिंह और मराठों के बीच हुआ था। तो मराठों की इसमें विजय हुई थी। मराठों की विजय हुई थी। किनकी विजय हुई थी? मराठों की, मंदसौर के युद्ध में। प्रश्न नंबर 19 है, जयवाण तोप का निर्माण किसने करवाया था? ए मानसिंह ने, बी सवाई जय सिंह, सी अजीत सिंह, डी अभय सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जयवाण तोप का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। तो इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर होगा बी। और कहाँ है ये? जयगढ़ किला में। जयगढ़ किला में स्थित हैं। जयगढ़ किला में स्थित हैं। एशिया की सबसे बड़ी तोप हैं। एक बार ही जयवाण तोप का उपयोग किया गया था, जो चाकसू में जाकर गोला गिरा था। चाकसू में जाकर गोला गिरा था, जो गोलेलाब तालाब बन गया था, का निर्माण हो गया। प्रश्न नंबर 20 है, बगरू का युद्ध कब हुआ था? 1748,
बी में 1752, सी में 1755, डी में 1759। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर क्या है दोस्तों? बगरू का युद्ध 1748 में हुआ था। ए इसका सही आंसर है ए। 1748 में हुआ था और कहाँ हुआ था? जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण में हुआ था, जो नया जिला बन गया है, ग्रामीण में हुआ था। और किन किन के बीच हुआ था? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्लस मल्हार राव होलकर व मराठों के बीच हुआ था। बगरू ईश्वरी सिंह इसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी क्योंकि राव होलकर को धन तय धन ने नहीं दे पाया था। जो राशि की बात हुई थी वो धन ईश्वरी सिंह दे नहीं पाया था, इसलिए 1750 में आत्महत्या कर ली थी। कब की थी दोस्तों? 1750 में आत्महत्या कर ली थी, आत्महत्या की थी। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, बंटवाड़ा का युद्ध कहाँ हुआ था? ए बूंदी, बी जयपुर, सी कोटा, डी नागौर में। तो बंटवाड़ा का युद्ध कहाँ हुआ था दोस्तों? कोटा में। इसका सही आंसर है सी। और कब हुआ था? 1761 में हुआ था दोस्तों। और किन किन के मध्य हुआ था? माधो सिंह प्रथम और शत्रु साल आड़ा कोटा के थे और पराजित माधो सिंह हुए थे। माधो सिंह पराजित हुए थे इसमें। माधो सिंह पराजित हुए थे। पराजित हुए थे। कौन पराजित हुए थे इसमें? माधो सिंह प्रथम। और मराठों ने कत्लेआम करवाया था इस युद्ध में। प्रश्न नंबर 22 है, शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था? ए मान सिंह, बी माधव सिंह प्रथम, सी माधो सिंह प्रथम और डी जय सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कमेंट कीजिए। शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था? माधो सिंह प्रथम ने। माधो सिंह प्रथम। तो इसका सही आंसर है सी। और कहाँ पे बनवाया था? चाकसू में। सीलडूंगरी चाकसू पर बनवाया था। सीलडूंगरी चाकसू पर बनवाया था। दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। और 1763 में सवाई माधोपुर बसाया था माधो सिंह प्रथम ने। 1763 में माधोपुर बसाया था। माधोपुर बसाया था। किसने बसाया था? माधो सिंह प्रथम ने। प्रश्न नंबर 22 है, हवा महल का वास्तुकार हैं? लालचंद उस्ता, बी कमल सिंह, सी नारायण सिंह, डी कोई नहीं। तो हवा महल के वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता। ए इसका सही आंसर है ए। और इसका निर्माण कब करवाया गया था दोस्तों? 1799 में। 1799 में। और ये 5 मंजिल है और श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। किसके समान है? श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था दोस्तों? प्रताप सिंह ने। और ये 5 मंजिला हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। आपको मैं इनके नाम बता देता हूँ। शरद, रतन, विचित्र, विचित्र और क्या है? प्रकाश और अवा। प्रकाश और अवा। तो लास्ट का नाम है, लास्ट मंजिल का अवा। प्रश्न नंबर 23 है, समाधि प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? ए मान सिंह ने, बी मान सिंह द्वितीय ने, सी माधो सिंह ने, डी रतन सिंह ने। दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना न भूले और साथ में कमेंट भी कर दे। तो इसका सही है, समाधि प्रथा पर रोक किसने लगाई थी दोस्तों? राम सिंह द्वितीय ने। राम सिंह द्वितीय ने। किसने लगाई थी दोस्तों? राम सिंह द्वितीय ने। राम सिंह द्वितीय ने। इसमें कोष्टक में नहीं दिया है दोस्तों। राम सिंह द्वितीय ने समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी। ये कब लगाई थी दोस्तों? कब लगाई थी दोस्तों? 1844 में। कब लगाई थी दोस्तों? 1844 में। 1844 में। और दोस्तों कन्यावध पर भी 1844 में रोक लगाई थी। किसने लगाई थी?
राम सिंह द्वितीय ने सती प्रथा पर 1845 में, सती प्रथा पर 1845 में रोक लगाई थी। सती प्रथा पर कब लगाई थी? 1845। मानव व्यापार पर भी 1847 में राम सिंह द्वितीय ने लगाई थी। ये राम सिंह द्वितीय नाबालिग शासक थे जो जॉन लूडलो ने इनका शासनकाल संभाला था। किसने संभाला था दोस्तों शासनकाल? शासनकाल जॉन लूडलो ने, जॉन लूडलो ने संभाला था, लूडलो ने संभाला था। समाज सुधारक भी कहलाते हैं राम सिंह द्वितीय। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, नाहरगढ़ किले में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह द्वितीय, बी मान सिंह द्वितीय, सी अजीत सिंह, डी सवाई जय सिंह। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माधो सिंह द्वितीय। क्या हो जाएगा दोस्तों? माधो सिंह द्वितीय ए। प्रश्न नंबर माधो सिंह द्वितीय हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र भी इन्होंने बनवाए थे, ये माधो सिंह द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 25 है, जयपुर के अंतिम शासक थे? मान सिंह द्वितीय, बी माधो सिंह द्वितीय, सी ईश्वरी सिंह और डी सवाई जय सिंह। तो इसका सही क्या आंसर क्या होगा दोस्तों? मान सिंह द्वितीय। क्या होगा दोस्तों? मान सिंह द्वितीय ए। ये आजीवन राज प्रमुख रहे थे। इनकी पत्नी का नाम, मान सिंह द्वितीय की पत्नी का नाम था दोस्तों, क्या था दोस्तों? पत्नी का नाम गायत्री देवी, गायत्री देवी था। क्या था दोस्तों? गायत्री देवी इनकी पत्नी का नाम था। जयपुर के अंतिम शासक कौन थे? सवाई मान सिंह द्वितीय। मूल नाम था मोर मुकुट सिंह। पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे ये। किसके प्रसिद्ध खिलाड़ी थे दोस्तों? पोलो के, पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी, पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। और लोकसभा जाने वाली राज्य की पहली महिला कौन थी? गायत्री देवी, जो मान सिंह द्वितीय की पत्नी थी, मान सिंह द्वितीय की पत्नी थी। लोकसभा जाने वाली राज्य की पहली महिला कौन थी? गायत्री देवी। यह बिहार की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी दोस्तों? बिहार की राजकुमारी थी, राजकुमारी थी। तो दोस्तों ये हमारा हुआ आमेर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे। तो दोस्तों क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नई नई क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूँ जो ऑल एग्ज़ाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों।